गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का खरगोश की एक और रेस आप लोग का जो कि एनुअल एग्जाम में है वह चैप्टर में आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। देखो खरगोश की एक और रेस, अर्थात इससे पहले खरगोश की एक रेस हो चुकी थी और उस रेस में खरगोश की जीत हुई थी, जिसके बाद वह क्या किया था, अपने आप को बहुत ही अपने आप पर उसे गर्व हो रहा था और वह अपने आप में यह भाव अनुभव करने लगा कि उसके जैसा तेज गति से दौड़ने वाला जंगल में और अन्य कोई जानवर नहीं है। कबीरदास ने भी एक बात कही है, देखो मैं यहाँ पर लिख दिया हूं, मन का आपा डाली दे, अर्थात हे मनुष्य अपने भीतर से अहंकार निकाल दो। जो अपने अंदर अहंकार आप रखे हो उसे आप निकाल दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य को कभी भी अपने को बढ़ चढ़कर नहीं समझना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने आप में जो उसके अंदर गुण है उस गुण को अन्य व्यक्तियों के समक्ष बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। उसके अंदर जितने गुण है बस उतने को ही वह दिखाए। जितना है उससे अधिक अगर दिखाने का प्रयास करेगा तो अंत में उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। यह जो पाठ है खरगोश की एक और रेस, इस पाठ का मूल उद्देश्य बिल्कुल यही है। मैंने क्या लिखा हूं, देखो कबीर ने कहा है मन का आपा डाली दे, अर्थात मनुष्य अपने भीतर से अहंकार निकाल दे। मनुष्य को कभी भी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर नहीं समझना चाहिए, बढ़ चढ़कर नहीं समझना चाहिए। जो अपने को बहुत बढ़ चढ़कर समझता है उसका अंत बुरा होता है। जो मनुष्य अपने आप को बहुत ही बढ़ चढ़कर दिखाने का प्रयास करता है उसे क्या होता है, उसका अंत बुरा ही होता है। अपने सामर्थ्य के से अधिक काम करने पर अंत में स्वयं को नुकसान ही उठाना पड़ता है। अपने सामर्थ्य से आपके पास जितनी सामर्थ्य है उससे अधिक आप काम दिखाने जाओगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। यह जो पाठ है खरगोश के माध्यम से हम मनुष्यों की ओर संकेत किया गया है। अब जहां तक बात है पात्रों की, तो हम पात्रों में देखते हैं खरगोश जो मुख्य पात्र है और उदबिलाव। उदबिलाव क्या है? जल और स्थल में समय बांटने वाला प्राणी, अर्थात ऐसा प्राणी जो जल और स्थल दोनों जगह रहता है, जिसको एक शब्दों में अर्धजलीय स्तनधारी प्राणी कहते हैं। और अन्य पात्रों में रेलगाड़ी जिसके साथ खरगोश की रेस होती है, जो कि निर्जीव प्राणी है, निर्जीव है, और जंगल के अन्य जानवर जो कि वे दर्शक के समान है। अब हम आ जाते हैं कहानी को इन 6 भागों में कहानी को बांटा हूं। क्या किया हूं, देखो पहले खरगोश की अपनी गति पर गर्व, खरगोश की अपनी गति जो तेज गति से दौड़ता है उस पर उसे अपने आप पर गर्व। दूसरा क्या है, खरगोश का रेलगाड़ी के साथ रेस, चूंकि पहला रेस यहाँ आपका चैप्टर का ये क्या है, शीर्षक क्या है, खरगोश की एक और रेस। ये हमारा पहला रेस है और अंत में यह रेस है जो हमारा इस कहानी का शीर्षक बनाया गया है। दूसरा क्या है, खरगोश का जंगल के अन्य जानवरों के सामने अपनी प्रशंसा स्वयं करना। जब वह रेलगाड़ी के साथ जीत जाता है उसके बाद अन्य जानवरों के सामने जाकर वह क्या करता है, अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। समाज में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं, कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहते, है ना। तो यहाँ पर उसी चीज पर उसी चीज के बारे में बताया गया है। उसका बाद क्या है, देखो उदबिलाव का खरगोश पर अविश्वास। चूंकि जंगल का एकमात्र जानवर उदबिलाव, जो उसे यह विश्वास नहीं होता है कि खरगोश रेलगाड़ी से तेज गति से दौड़ सकता है, उससे अधिक तेज गति से दौड़ सकता है। उसके बाद क्या होता है, उदबिलाव को जब विश्वास नहीं होता है तो उदबिलाव क्या करता है, खरगोश के पास जाता है, उसके घर, और जाकर उससे बातचीत करता है, उसकी प्रशंसा करते हुए बातचीत करता है। और अंत में क्या होता है, खरगोश का रेलगाड़ी के साथ एक और रेस, जो कि हमारा शीर्षक है। अब देखो हम आ जाते हैं कहानी पर। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देख सकते हो, पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 134 134 पेज में देख सकते हो। क्या है बोला गया, देखो एक वन में खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश ने रेलगाड़ी देखी। एक वन में एक खरगोश रहता था और वह रेलगाड़ी को देखी। रेलगाड़ी को देखने के बाद उसे क्या हुआ, अपने आप पर बहुत ही गर्व हुआ। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज गति से दौड़ सकता है। दूसरे दिन क्या होता है, एक रेलगाड़ी आती है, खरगोश क्या करता है, उस रेलगाड़ी के साथ रेस लगाता है। और रेस लगाने के बाद क्या होता है, रेलगाड़ी चूंकि पैसेंजर मनुष्य के लिए लेकर जा रही थी, जिसके लिए वो क्या की थी, हर एक स्टेशन पर रुकती हुई जा रही थी, तो खरगोश का ऐसा महसूस हुआ कि वह रेलगाड़ी से तेज गति से दौड़ सकता है। और रेलगाड़ी से अधिक तेज गति से दौड़ने के बाद वो क्या करता है, जंगल के अन्य जानवरों के पास जाता है और अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि इस जंगल में ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो मुझसे तेज गति से दौड़ सकता है, क्योंकि मैं इस जंगल में एकमात्र ऐसा जानवर हूं जो रेलगाड़ी को भी हरा चुका हूं। मुझसे तेज गति से रेलगाड़ी नहीं दौड़ सकती, अर्थात मैं रेलगाड़ी से तेज गति से दौड़ सकता हूं। यह बात को सुनकर सभी जानवर उससे बहुत ही प्रशंसा करने लगे उसकी, और प्रशंसा करने के बाद उसे मानने भी लगे। लेकिन वही जंगल में एक उदबिलाव भी रहता था, जिसको क्या होता है, उस उदबिलाव को खरगोश की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। उसे क्या लगता है कि यह खरगोश शायद झूठ बोल रहा है या किसी अन्य कारणवश वह रेलगाड़ी से जीता।
अंत में क्या करता है, उदबिलाव एक बात सोचता है, बात सोचकर वह क्या करता है, खरगोश के घर पर जाता है। खरगोश के घर पर जाने के बाद वह क्या करता है, खरगोश की बहुत अधिक प्रशंसा करता है, बोलता है हाँ आप बहुत अधिक तेज गति से दौड़ते हो, मैंने सुना है आप रेलगाड़ी से भी तेज गति से दौड़ सकते हो। अगर हाँ आप लोग आपके सामने या हम कहें कि आपको हमको जंगल का राजा मान लेना चाहिए, यह बात को सुनकर खरगोश क्या करता है, अपने आप पर बहुत ही अहंकार उसे होने लगता है और अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो वह क्या होता है, हाँ हाँ हम इस बात से स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें जंगल का राजा ही बनाना चाहिए। पर उदबिलाव क्या करता है, खरगोश के सामने एक शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है कि हाँ हम आपको सभी जंगल के जानवरों के सामने आपको जंगल का राजा मान लेंगे, पर हमारा एक शर्त है कि आपका एक बार फिर से क्या होगा, रेलगाड़ी के साथ रेस होगा। अगर आप रेलगाड़ी के साथ रेस में जीत जाते हो तो हम सभी जानवरों के समक्ष यह स्वीकार कर लेंगे कि आप हमारे ही जंगल के राजा हो। खरगोश को यह बात पसंद आ जाती है और वह उसकी शर्त को मान लेता है। जब वह क्या होता है, उदबिलाव और खरगोश के बीच बातचीत हो गया। अब क्या करता है, उदबिलाव क्या करता है, जंगल के सभी जानवरों को बुलाता है, सभी जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर वह खरगोश की प्रशंसा करता है और कहता है कि सभी जानवरों से कि हम आज के बाद इस खरगोश को हम लोग क्या करेंगे, जंगल का राजा मानेंगे, पर हमारा शर्त क्या है कि एक बार इसकी रेस रेलगाड़ी के साथ हो जाए। तभी क्या होती है, रेलगाड़ी आती है, खरगोश बहुत ही उतावला हो जाता है और रेलगाड़ी के साथ रेस लगा लेता है। लेकिन चूंकि पहली बार क्या थी, रेलगाड़ी जो मनुष्य को लेकर जाने वाली थी, दूसरी बार क्या थी, वह डाक गाड़ी थी। अर्थात डाक गाड़ी क्या होती है, हर स्टेशन पर नहीं रुकती है, पर जो मनुष्य को लेकर जाने वाली गाड़ी रहती है वो क्या करती है, हर स्टेशन पर रुकती है। तो डाक गाड़ी क्या की, बिना किसी स्टेशन पर रुके बहुत ही अधिक तेज गति से चलने लगी। खरगोश उसके पीछे दौड़ता गया पर उसे नहीं हरा सका। वह और अपने से अधिक, उसकी जितनी सामर्थ थी उससे भी अधिक गति में वह क्या किया, दौड़ने का प्रयास किया। और दौड़ते दौड़ते वह क्या करता है, एक कांटेदार जंगल में जाकर गिर पड़ता है और वहां जो है लहूलुहान हो जाता है, पर रेलगाड़ी को वह हरा नहीं पाता है। पीछे से उदबिलाव आता है सभी जानवर, जंगल के सभी जानवरों को लेकर और कहता है, उसे आकर कहता है इसे अपने आप पर बहुत अहंकार हो गया था, इसकी जितनी सामर्थ्य थी उससे अधिक दिखाने का प्रयास किया। अतः जिस मनुष्य के पास जितनी अधिक सामर्थ्य होती है उससे अधिक दिखाने का जो भी प्रयास करेगा उसका नुकसान बिल्कुल इस खरगोश के भांति ही होगा। यही इस कहानी का मूल विषय है। इस कहानी के स्टडी मटेरियल्स जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, लिखित प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्न उत्तर और भाषा की बात, ये सारी चीजों को मैं आप लोगों को स्टडी मटेरियल्स में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आप लोगों को कोई नया सा चैप्टर लेकर मिलते हैं।